Hello students, welcome to Punit Bhatia Academy. Hope you all are well and first of all, thank you very much for your love and support. आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Well student, this video is especially for those students जो आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये काफी टाइम से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस. क्यों इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले एक चिंतन और मनन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे. आज हम देखेंगे पिछले 5 सालों की कट ऑफ यूपीएससी की क्या रही, प्री की, मेंस की एंड देन फाइनली इंक्लूडिंग इंटरव्यू क्या कट ऑफ रही. एंड कुछ टॉपर्स की मार्कशीट के ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि टॉपर्स का क्या क्या एक तरह से नजरिया होता है एग्जाम को लेकर और किस तरह से टॉपर्स जो हैं एग्जाम्स में मार्क्स गेन करते हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में एक ऐसी बात होती है, कई बार स्टूडेंट क्लास में पूछते हैं कि सर टॉपर्स जो हैं हमने उनके बारे में सुना कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी न्यूज़पेपर वो लोग रीड करते थे और फाइनली हमें पता लगा कि वो 16 आवर्स की उनकी स्टडी थी. लेकिन जब आप उनके मार्कशीट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है. बैलेंस एक उनकी प्रिपरेशन थी, ये एक सबसे बड़ा की फैक्टर था उनकी सक्सेस में. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने हर चीज को एक बैलेंस में रखा. लेकिन हाँ, जो उनका फोर्टे था यानी जो उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया. और कई बार हमने देखा है कि जीएस के जैसे 4 पेपर हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, उसमें से 2 पेपर में टॉपर्स के मार्क्स काफी अच्छे आते हैं, 2 में एवरेज. और कभी कभी तो हमने मार्कशीट में ऐसा भी देखा कि किसी टॉपर की मार्कशीट में किसी एक जीएस के पेपर में बिलो एवरेज नंबर है लेकिन फिर भी वो टॉपर बन गया यूपीएससी में. उसका रीजन ये रहा कि उसके ऑप्शनल में मार्क्स बहुत अच्छे आ गए. या कभी ऑप्शनल में मार्क्स आपके एवरेज है और आपने जीएस में बाजी मार ली. तो इस तरह से एक बैलेंस प्रिपरेशन आपको करके चलनी है और आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं. तो वेल इन सभी बातों को हम लोग एनालाइज करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कट ऑफ गई 2016 की, 17, 18, 19 एंड 20, जो भी 2020 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर किया यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने. एंड वेल टॉपर्स के मार्कशीट को देखेंगे, टॉपर्स के जो मार्क्स आए रिटन में और इंक्लूडिंग इंटरव्यू क्या कट ऑफ गई उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज अपनी इस वीडियो में. तो वेल लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2020 यूपीएससी टॉपर्स मार्कशीट. वेल स्टूडेंट, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो शुभम कुमार 2020 यूपीएससी के टॉपर हैं और आप देख सकते हैं कि रिटन में इनके जो नंबर है वो है 878. हम सबको पता है कि रिटन एग्जाम का जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स है वो है 1750, 1750. एंड फिर उसके बाद 275 का हमारा इंटरव्यू होता है. तो 1750 एंड 275 मिलाकर हमारा टोटल एग्रीगेट बनता है यूपीएससी में फाइनल रिजल्ट का 2025. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि शुभम कुमार जो 2020 यूपीएससी के टॉपर रहे, उनका जो टोटल स्कोर था वो था 1054 आउट ऑफ 2025. यानी अगर हम एक मोटा मोटा यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि लमसम 50% में आप टॉपर डिक्लेयर हो जाते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस के एग्जाम में. और अगर आप देखें तो जागृति अवस्थी, तो आप देखें यहाँ पर कि जागृति के जो मार्क्स हैं रिटन में वो है 859. यानी हार्डली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लमसम 19 मार्क्स कम है. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 193 इंटरव्यू में इन्होंने यहाँ पे कवर अप करने की काफी कोशिश करी. 193 यानी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हैं शुभम कुमार से. और 2 नंबर से आप देख सकते हैं कि उनकी रैंक सेकंड है 1052 के साथ. 2020 यूपीएससी टॉपर्स में जागृति अवस्थी सेकंड रैंक पर है. उसके बाद अगर आप देखें तो अंकिता जैन 839, यानी फिर से एक 20 मार्क्स का गैप है सेकंड रैंक और थर्ड रैंक के बीच में. और अगर हम लोग शुभम कुमार से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि लमसम 49 से 50 मार्क्स का एक गैप यहाँ पे आपको दिखाई देगा. एंड फिर उसके बाद आप देखें तो ये जो गैप रिटर्न में आया कम, जो उस गैप को कवर अप करने की कोशिश की गई और इंटरव्यू में 212 नंबर लेकर अंकित
एकता जैन जो है वो शुभम कुमार और जागृति अवस्थी से आगे निकली इंटरव्यू के मार्क्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिटन में नंबर कम थे तो 1051 के साथ उनकी थर्ड रैंक यहाँ पर आती है। वेल इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यश जालूका 851, ममता यादव 855, मीरा 835 एंड प्रवीण कुमार 848। यानी यहाँ से अब हमें एक बात ये क्लियर होती है, जिस स्ट्रैटेजी की मैं आपके साथ बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूपीएससी के एग्जाम की, तो मेंस का जो एग्जाम है, रिटन हमारा जो एग्जाम है, जिसमें हमारे 9 पेपर होते हैं और 7 पेपर हमारी मेरिट बनाते हैं, 2 पेपर हम सबको पता है क्वालिफाइंग है। वो 7 पेपर अगर हमारे बहुत स्ट्रांग हैं तो इंटरव्यू का जो एक प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है इंटरव्यू पैनल में जो मेंबर्स हैं उनसे कई बार हमने बात की और उनका कहना है कि 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स, और अगर इंटरव्यू ज्यादा देर नहीं चलता तो 10 मिनट और 15 मिनट्स। यानी अगर हम लोग बात करें तो 10 से लेके 45 मिनट्स तक के एक इंटरव्यू में किसी भी स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है वो चेक करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं और वो 30 मिनट्स में आपको पूरे अच्छे से ट्रेस कर लेते हैं कि आप आईएएस बनने लायक हैं या नहीं। यानी आप भारत को, भारत की इकोनॉमी को, भारत के पूरे सिस्टम को रन करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है या नहीं। तो उस 30 मिनट में हो सकता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, आप कैपेबल हो, लेकिन 30 मिनट 45 मिनट्स में आप अपना 100% इंटरव्यू पैनल के सामने ना दे पाओ। हो सकता है कि आपको फोबिया है इंटरव्यू पैनल के सामने बैठने का, और कई बार आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है आपके प्रेशर की वजह से। सो वेल, फॉर दैट रीजन रिटन एग्जाम आपकी उस समय बड़ी हेल्प करता है। अब आप देख सकते हैं कि 878 मार्क्स अगर आप देखें तो शुभम कुमार के, ये जो लिस्ट हमने दिखाई आपको 7 टॉपर्स की, इसमें शुभम कुमार के रिटन एग्जाम में नंबर सबसे ज्यादा है 878। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में देखेंगे तो शुभम कुमार के इंटरव्यू में नंबर जो है वो सबसे कम है बाकी 6 रैंकर के साथ अगर हम कंपेयर करें। तो आप देख सकते हो कि ओनली बिकॉज ऑफ रिटन एग्जाम 878 शुभम कुमार ने बाजी मारी और फाइनली वो फर्स्ट रैंकर बन गए यूपीएससी टॉपर मार्कशीट में। तो वेल आप यहां से अब इस बात को समझ सकते हैं कि रिटन एग्जाम की कितनी इंपॉर्टेंस है। नो डाउट इंटरव्यू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में यहाँ पर शुभम कुमार के नंबर और काफी कम आ जाते, यानी कहीं 150 से नीचे चले जाते, तो शायद शुभम कुमार आपको इस लिस्ट में, इस मार्कशीट में, इस टॉपर्स रैंक में शायद फर्स्ट नंबर पे ना दिखाई देते, नो डाउट। लेकिन रिटन एग्जाम में आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा खींचने हैं, क्योंकि गॉड नोज ओनली कि इंटरव्यू में उस दिन 30 मिनट्स में क्या होने वाला है वो ना आपको पता है और ना ही मेंबर्स को। हो सकता है वो जो मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स, क्योंकि ऐसा भी कई बार हमने देखा और खुद मेंबर्स का भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि आपसे पहले 3 स्टूडेंट ऐसे आ गए जो बड़ा इरिटेट कर गए, और वो जो इरिटेट हुए वो सारा गुस्सा उन्होंने आपके ऊपर उतारा, आपसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे और आपको भी इरिटेट किया, जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू खराब हो गया। तो पता नहीं होता कि 30 मिनट्स 45 मिनट्स में क्या होगा। वेल इसीलिए रिटन एग्जाम की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यूपीएससी के एग्जाम में। वेल स्टूडेंट आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं शुभम कुमार की मार्कशीट पर जो यूपीएससी ने रिलीज की। तो अगर आप देखेंगे तो 235 250 में से 134 ऐसे में शुभम कुमार के नंबर आपको यहाँ पे आप देख रहे हो, ऐसे जो हमारे कंपलसरी 7 पेपर्स होते हैं मेंस में। यानी अगर मैं देखूं तो इसका मतलब 250 को अगर हम लोग हाफ करें तो 50% से ज्यादा ऐसे में मार्क्स हैं। अगर आप देखेंगे तो जीएस के चारों पेपर में 115, 111 एंड 92 जीएस का पेपर 3 जो कि इकोनॉमिक्स और साइंस टेक से रिलेटेड है। और अगर आप देखेंगे तो एथिक्स में, इसका मतलब यहाँ पे एक बात और बहुत अच्छे से समझ में आती है कि शुभम कुमार जिनकी रैंक फर्स्ट आई यूपीएससी 2020 एग्जाम में, उनका जीएस पेपर 1 और 2 ठीक ठाक था,
3 और 4 उनका शायद उतना स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से उनके नंबर काफ़ी कम हैं। लेकिन फिर उनको साथ दिया उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट ने एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें उनके पेपर 1 में 170 एंड पेपर 2 में 150, यानी 320 मार्क्स आउट ऑफ 500। 250 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है ऑप्शनल का, 250 मार्क्स का पेपर 2 ऑप्शनल, यानी 500 का टोटल आपका ऑप्शनल होता है, जिसमें से 320, यानी अगर आप देखिए तो 60% प्लस मार्क्स यहाँ पे आपने ऑप्शन में गेन करके आपने जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 में जो आपकी बैड परफॉर्मेंस थी उसको आपने ओवरकम करने की कोशिश की। एंड वेल फिर आप देख सकते हैं कि रिटन एग्जाम में 878 मार्क्स आए। तो इसका मतलब जो अभी हमने रिटन एग्जाम देखा, जो हमने मार्क्स देखे अभी और कंपेयर करे 7 टॉपर्स की मार्कशीट को, उसमें रिटन एग्जाम में अगर शुभम कुमार के नंबर अच्छे आए तो उसका मेन रीजन था उसका ऑप्शनल स्ट्रांग होना। तो इसका मतलब ये बात भी क्लियर है कि रिटन एग्जाम को हमें स्ट्रांग करना है और रिटन एग्जाम में भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, जिसकी वजह से हम यूपीएससी को बहुत इजीली सफलता उसमें गेन कर सकते हैं। एंड वेल फाइनली पर्सनालिटी टेस्ट में 176 मार्क्स लेकर 1054 मार्क्स के साथ ये बन गए रैंक फर्स्ट। सो वेल आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं एक और मार्कशीट को डिस्कस करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रैंक 2 जागृति अवस्थी, जिनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जागृति के जो मार्क्स हैं एसए में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स हैं इनके 132। इसका मतलब काफी स्ट्रॉन्ग इनका एसए राइटिंग स्किल रही होगी, क्योंकि 250 में से 132 बहुत अच्छा एक तरह से ये स्कोर माना जाता है। एंड जीएस पेपर 1 में फिर से आप देखें तो 110, 121, 105, 107, यानी जीएस के किसी भी पेपर में 50% के बराबर भी मार्क्स नहीं है। और फिर से अगर आप देखें तो ऑप्शनल फर्स्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी पेपर 2 में इन्होंने ऑप्शनल में 138 एंड 146 मार्क्स गेन कर कर अपना रिटन का स्कोर किया 859। तो एक बात फिर से ये दूसरी मार्कशीट हमारे सामने है रैंक 2 की, जागृति अवस्थी की। तो यानी अगर हम देखें तो हमें एक बात और अच्छे से समझ में आई फिर से कि ऑप्शनल इन दोनों रैंक 1 और रैंक 2 ने अपने ऑप्शनल पे रिलाई किया, अपने ऑप्शनल को फोर्टे बनाया, अपने ऑप्शनल को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और यूपीएससी को क्रैक किया। यानी जीएस के पेपर को अगर हम एवरेज पे रख के चले, जीएस पेपर 1, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो अनलिमिटेड सिलेबस होता है और जो आपका ऑप्शन है उसका एक लिमिटेड सिलेबस होगा जिस पे आप अच्छे से कमांड कर सकते हो। और यूपीएससी चाहता भी है कि चूंकि आपका ऑप्शनल है, आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। जनरल स्टडी का मतलब है कि एक जनरल अवेयरनेस आपके पास हो। अब उस जनरल अवेयरनेस में यूपीएससी क्या पूछेगा आपसे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, करंट अफेयर, सोशल इश्यूज, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ये बहुत बड़ा वाइड सिलेबस है। इसीलिए हर टॉपर की अगर आप देखेंगे तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो रणनीति है यूपीएससी को क्रैक करने की, कि जीएस को एवरेज पे रखा जाए और ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग किया जाए एंड फाइनली और इसमें जीत सक्सेस हासिल की जाए। वेल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, ये 2020 के हमारे टॉपर 1 एंड रैंक 2। वेल अब हम एक बार फिर से थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर करते हैं अपनी बात को और अब हम देखते हैं 2019 के जो हमारे यूपीएससी के टॉपर थे, जिनकी मार्कशीट यहाँ पर आपके सामने है, प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह की अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो ये 2019 के टॉपर थे, फर्स्ट रैंकर थे। अगर आप देखेंगे तो एससी में आप देखें कि बहुत ही अच्छा स्कोर है इनका, 250 में से 140। तो आप देख सकते हैं जितने भी टॉपर्स हैं उनका जो एसए की जो राइटिंग स्किल है वो काफी अच्छी है, 130, 132, 140। लेकिन जनरल स्टडी में अगर आप देखें तो फिर से 108, 115, 101। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जनरल स्टडी पेपर 4 में प्रदीप कुमार ने प्रदीप सिंह ने काफी बाजी मारी और 157, 250 में से एथिक्स के पेपर में 157 लाना एक बहुत बड़ी बात है और शायद यही इनकी जीत का की फैक्टर रहा। लेकिन अगेन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल में फिर से जो पब्लिक एड इनका ऑप्शनल था उसमें पेपर 1 में 148 एंड 145 और 914 नंबर लेकर आए ये। यानी अगर आप देखें तो अगर हम 2020 के टॉपर क्या रिटर्न देखें
और 2019 का रिटन मार्क्स देखें तो प्रदीप कुमार के 2020 के रैंक 1 के रिटन मार्क्स से ज्यादा मार्क्स हैं प्रदीप सिंह के। तो वेल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी टेस्ट में अगर आप देखें तो मात्र 158, लेकिन रिटन एग्जाम में उनके नंबर इतने अच्छे रहे जिसकी वजह से उनको रैंक 1 मिली 2019 में, एंड 1072 टोटल मार्क्स के साथ वो बन गए 2019 के टॉपर यूपीएससी के। तो वेल यहाँ से फिर से एक बात और क्लियर है, ऑप्शनल जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑप्शनल आपका स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपने जीएस के किसी एक पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, यानी अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि 60% आप अगर जीएस के किसी एक पेपर में ले आते हैं, या ऑन एन एवरेज आप 50-50% पे भी टच करते हैं, यानी 125 अराउंड अगर आपका स्कोर होता है जीएस में, तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी का पेपर इतना टफ और इतने अच्छे से डिजाइन किया जाता है कि बहुत टफ हो जाता है उस समय लिखना, 200 वर्ड्स में अपनी बात को कहना, इतना वाइड सिलेबस को कवर अप करना। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जीएस में एक ऑन एन एवरेज नंबर है हर टॉपर के, लेकिन यहाँ पे जीएस पेपर 4 में बहुत अच्छे नंबर हैं प्रदीप सिंह के। वेल आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कट ऑफ की, यानी ये तो रहे टॉपर्स की बात। बहुत सारे स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो कहते हैं कि सर टॉपर मुझे नहीं बनना, लेकिन ये बताओ कि यूपीएससी की कट ऑफ कितनी है, यानी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं कुछ तो ले लूं, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैं और अच्छे से प्रयास करूंगा और अच्छी रैंक लेकर आऊंगा। तो कुछ स्टूडेंट इस मेंटालिटी से भी एग्जाम में अपीयर होते हैं, और कुछ बहुत सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, उनका उनका पर्पज होता है कि सर किसी तरह से बस एग्जाम क्रैक हो जाए, कोई भी जॉब हमें यूपीएससी में मिल जाए, एटलीस्ट एक ये ठप्पा लग जाएगा कि हमने यूपीएससी को क्वालिफाई कर लिया। तो वेल अब हम कट ऑफ पे बात करते हैं। ये कट ऑफ 2020 की यूपीएससी ने रिलीज की, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 92.51। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 92.51 जो है ये 200 मार्क्स का पेपर है। आप सबको पता है जीएस पेपर 1 जिसपे आपकी मेरिट बनती है, जीएस पेपर 2 सीसेट का है, वो क्वालिफाइंग है, वो भले ही पेपर 2 है लेकिन वो पहले चेक होता है। अगर आप उसमें 33% नंबर लाते हैं तो आपके जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक होती है। वेल जीएस पेपर 1 जैसा आप सबको पता होगा, जनरल स्टडी पेपर 1 में हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये उन व्यूवर्स के लिए जो अभी अपीयर होने जा रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम में, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का एक हमारा क्वेश्चन होता है, तो 200 में ये कट ऑफ बनती है। यानी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आउट ऑफ 200 है। सो 200 में से 92.51, यानी अप्रॉक्स अगर मैं देखूं तो 50% से भी कम पे जनरल कोटे की कट ऑफ है। तो आप देखो कि बहुत कम कट ऑफ है ये प्रीलिम्स की, और ऐसा माना भी गया था लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में। करंट अफेयर्स जो है वो काफी कम था। पिछले कई सालों से करंट अफेयर्स काफी पूछा जा रहा था, 30+ 40+ की रेंज थी, लेकिन 2020 का जो प्री एग्जाम था उसमें करंट अफेयर्स की रेंज बहुत कम कर दी थी यूपीएससी ने। और यही यूपीएससी की विशेषता है कि वो किसी भी ट्रेंड को सेट नहीं होने देता। तो 92.51 यानी अप्रॉक्स अगर हम लोग देखें तो 50% से भी नीचे ये कट ऑफ है। और अगर उसमें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे अगर हम लोग चले जाएं तो आप देख सकते हो कि 77.55 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जनरल कोटे का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। अगर आप लोगों को पता हो कि भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था जिसमें आपको पता है कि 50% रिजर्वेशन होती है जनरल कोटे की, लेकिन अभी जनरल कोटे की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से एक अलग रिजर्वेशन निकाली गई, यानी 40+10। तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ साल तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो काफी अच्छा बेनिफिट गेन कर सकते हैं, 77.55 जो ओबीसी से भी कम है और एससी और एसटी से थोड़ी सी बस ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी की 89.12, यानी अगर मैं इसे 90 मानूं तो 45 लमसम आपने जो है क्वेश्चन ठीक करे 100 में से और आपका एग्जाम निकल गया। एंड एससी 74 एंड एसटी 68.71। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से डिस्कस ना करें और अगर हम एक जनरल बात पे डिस्कस करें तो लमसम 50% जो है एक सेफ टारगेट, 50 से लेके 55% एक सेफ टारगेट माना जाता है यूपीएससी
का प्री अगर आपने क्वालिफाइंग करना है, जीएस पेपर 1 में आपके 200 हैं, तो लमसम आप इसको 106 की रेंज आप मान के चलें, ये एक सेफ जोन माना जाता है। 106 से 1110, यानी इसका मतलब कि 55 क्वेश्चंस आपको ठीक करने हैं आउट ऑफ 100। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आउट ऑफ 155 क्वेश्चंस ठीक करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप बहुत ही सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करते हैं तो ये सफलता हासिल की जा सकती है। फिर उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये 1, 2, 3 एंड 5 और इनकी आप देख सकते हैं कट ऑफ। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है? रेफर्स टू हैविंग एट लीस्ट 40% डिसेबिलिटी of any type recognized under RTWD Act 2016. And so to be in the category of having benchmark disability, a person has to have at least 40% disability as mentioned on her disability certificate. So well, ओवरऑल जैसा हमने बताया कि चाहे आप रिजर्वेशन कोटे में हैं, लेकिन आप अपना टारगेट एक 55% का एक टारगेट बना के चले, चाहे आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हों, एससी कोटे से हों, एसटी से हों, ओबीसी से हों या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि 55% आपकी प्रिपरेशन हो, जिससे आप आसानी से इजीली यूपीएससी का प्री क्रैक कर पाए। वेल उसके बाद जब मेंस में अगर हम आए तो आप देख सकते हैं 736 जनरल कैटेगरी की 736, और जैसा भी हमने आपको बताया कि 1750 जो है टोटल ग्रैंड टोटल होता है मेंस का। आउट ऑफ 1750 में 736 कट ऑफ, तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम कट ऑफ है ये। यानी अगर मैं इसको देखूं तो ये 50% से भी लेस कट ऑफ है। और अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 687 आउट ऑफ 1750, 698 ओबीसी एंड एससी 680 एंड एसटी 682। वेल आप देख सकते हैं कि कितना कम कट ऑफ पे आपको यूपीएससी का मेंस आपका क्वालिफाइंग हो रहा है। वैसे हम सब जानते हैं कि एक सीट पर 2.5 टाइम्स जो है इंटरव्यू के लिए कॉल होती है, और ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो एक सीट पर 2 से 3 स्टूडेंट की कॉल की जाती है, और उसमें से यूपीएससी अपने 1 टाइम स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट करता है। तो वेल इसीलिए हमने आपको बोला कि अगर आपके रिटन में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और इंटरव्यू में आपके मार्क्स थोड़े कम भी आते हैं, तो आप रिटन के दम पर अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वेल उसके बाद अगर आप फाइनल कट ऑफ देखें तो आप देख सकते हैं 944, यानी 944 अगर हम देखें तो ये 2025 में अब 944 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फिर से 50% से फिर से कम है ये। एंड 894 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके बाद ओबीसी 907, देन 875 एससी, देन एसटी 876। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है, इस पूरी पिक्चर्स से ये बात क्लियर हो जाती है कि यूपीएससी का प्री अगर हमें क्रैक करना है तो हमारा एक टारगेट हो 100 में से 55 क्वेश्चंस आपको जीएस पेपर 1 में करने ही हैं, जिससे आप एक सेफ जोन में होंगे और 100% आप मेंस लिखने वाले हैं। और जीएस का जो पेपर 2 है सीसेट, वो तो ऑब्वियसली आपको क्वालिफाइंग करना ही है। इजी टास्क है। जब से क्वालिफाइंग नेचर हुआ है जीएस का, बहुत सारे स्टूडेंट जीएस पेपर 2 क्वालिफाइंग नहीं कर पाते। ऐसी बहुत बार हमने रिपोर्ट पढ़ी है कि बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब हमें आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, मुझे भी हुआ जब मैंने ये बात सुनी। कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी और मुझे पता लगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया ऑलरेडी, जब उन्होंने अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया तो वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाए, और बाद में पता लगा उनके जीएस पेपर 2 में नंबर 33% से कम थे। तो ये सीसेट का एक कमाल धमाल है यूपीएससी में, और शायद इसी वजह से यूपीएससी ने इसको एक तरह से यहाँ पे फिट किया। लेकिन आपको थोड़ी सी अगर प्लान्ड वे में अगर आप जीएस पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हैं तो 33% आसानी से गेन किए जा सकते हैं। सो जीएस पेपर 1 का टारगेट है 55, मेंस का अगर आप टारगेट लेके चलें तो 48 से 50, लेकिन आप 50% का एक टारगेट बना के रखें कि मेंस में मेरे को 50% मार्क्स मेरे को जरूर मिले। जिसमें क्या करना है, आपको अपने ऑप्शनल को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, और जीएस के 4 पेपर में से कोई 2 पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग और 2 पेपर अगर आपके बिलो एवरेज भी हैं तो काम चल जाएगा। एंड वेल यस, ऐसे
को हम नहीं भूल सकते। हमने अभी टॉपर्स की मार्कशीट को देखा, काफी अच्छे नंबर है, 130, 132, 140 प्रदीप सिंह के। वेल एंड उसके बाद इंटरव्यू में आपकी एक रेंज हो, क्योंकि 275 का इंटरव्यू है, तो आपका एक टारगेट हो कि 150 प्लस आपको इंटरव्यू में जरूर मिले। तो ये कॉम्बो मिलाकर आपकी इज इक्वल टू जीत, आपकी सक्सेस की कहानी बयां करेगा भविष्य में। तो वेल ये 2020 की हमने कट ऑफ देखी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। वेल उसके बाद यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम चाहते हैं कि आपके साथ डिस्कस करें। वेल उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है, whenever two or more candidates have secured equal aggregate marks in civil service examination 2020, the ties have been resolved in accordance with the principle approved by the commission। यानी कई बार टाई हो जाता है दो स्टूडेंट के बीच में, तो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर उस समय क्या होगा, क्या डिसीजन होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है यूपीएससी ने, विद द प्रिंसिपल अप्रूव्ड बाय द कमीशन, जो भी कमीशन अप्रूव्ड करे। लेकिन फिर भी एक जनरल गाइडलाइंस है, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स in the compulsory papers and the personality test put together is to be ranked higher। यानी जिसके कंपलसरी पेपर में जो है मार्क्स ज्यादा हो एंड पर्सनालिटी टेस्ट में उन दोनों मार्क्स को रखा जाएगा, और जिस उसके अगर ज्यादा नंबर हैं इन दोनों के मिलाकर, तो उसको जो है आगे क्वालिफाइंग या पास जो है डिक्लेयर किया जाएगा। यानी ऑप्शनल जो है वो मेजर फैक्टर नहीं होगा। कंपलसरी पेपर चेक किया जाएगा और आपका पर्सनालिटी टेस्ट। अगर आपके कंपलसरी पेपर और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों के नंबर आपके दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा हैं, तो आपको जीत डिक्लेयर आपकी कर दी जाएगी। इन केस वेयर मार्क्स मेंशन्ड above are equal, और अगर फिर भी यहाँ पे भी इक्वल हो जाते हैं, तो कैंडिडेट सीनियर इन एज इज टू बी रैंक्ड हायर। तो जिसकी रैंक जो सीनियर होगा उसकी रैंक हायर हो जाएगी। वेल कंपलसरी पेपर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एसए और जनरल स्टडी के पेपर 1, 2, 3, 4, यानी कुल मिला के इन 5 पेपर, और फिर आपका इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, उनके नंबर्स को चेक किया जाएगा। अगर वहां पे भी बात नहीं बनती, तो फिर जो सीनियर होगा उसकी रैंक हायर होगी। वेल ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद अब 2019 का भी कट ऑफ एक बार देखते हैं यहाँ पर। अब अगर आप 2019 का कट ऑफ देखें, तो जैसा हमने वहां पे देखा 2020 का कट ऑफ तो खैर काफी कम था, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा धमाल देखने को नहीं मिलता। 2019 में 98 जो है वो जनरल कोटे की कट ऑफ है प्री की। यानी फिर से अगर मैं बात करूं तो 200 में से 98 मार्क्स, तो इसका मतलब 49% आपके मार्क्स आप जनरल कोटे के आपका प्री क्वालिफाइंग करवा देते हैं। वेल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का फिर से बहुत कम 45% यानी 90। वेल ओबीसी का ज्यादा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 95, एंड एससी कोटा 82 एंड एसटी 77.34। वेल फिर से जैसा हमने बोला, एक सिक्योर साइड फिर से यहाँ पे प्रूफ हो रही है। 55% आप टारगेट लेके चलें। मेंस में अगर आप देखें तो फिर से 751 जनरल कोटे की कट ऑफ है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 696 1750 में, ये मेंस में 1750, यानी अगर आप देखें तो 50% से बहुत ज्यादा आधा कम है। यानी 50% की प्रिपरेशन अगर हम करते हैं तो एक सिक्योर एंड सेफ जोन में हम होंगे अपने रिटन टेस्ट में। वेल 718 ओबीसी, 706 एससी, 699 एसटी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी को क्रैक करना कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, जैसा कुछ स्टूडेंट मानते हैं कि सर बहुत टफ एग्जाम होता है। नो डाउट टफ एग्जाम है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग फिर मेरिट भी और कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग लो जाती है। एंड अगर आप फाइनल देखें तो फिर 961 और 961 फिर से 2025 मार्क्स की, यानी 2025 की यहाँ पर 961 कट ऑफ है जनरल कोटे की। और अगर आप पीछे देखें तो 944 2020 की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है 944, और अगर आप यहाँ पे देखें तो 961। तो इसका मतलब 50% से काफी कम, 2025 आउट ऑफ 2025 है। ग्रैंड टोटल 961 जनरल कोटे की फाइनल सिलेक्शन, एंड 909 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 925 ओबीसी, एससी कोटा 898 एंड एसटी 893। यानी यहाँ से एक बात और भी क्लियर है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी से
कम मार्क्स में क्वालिफाइंग कर रहा है, प्री, मेंस एंड फाइनल रिजल्ट उसको मिल रहा है। तो वेल स्टूडेंट, आगे चलते हैं और कंपेयर करते हैं कट ऑफ। अब बात करते हैं, ये फिर से वही गाइडलाइंस है जो हम ऑलरेडी हमने डिस्कस की। आगे चलते हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2018 का एक बार देखते हैं क्या कट ऑफ रही प्री, मेंस और इंटरव्यू की। वेल स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर 98 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा, फिर से 49 2018 का सेम स्कोर, यानी ओबीसी का 96 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 2018 में नहीं था, एससी कोटा 84 एंड एसटी 83। तो फिर से एक बार हमने फिर से प्रूफ किया अपनी बात को कि 50 से लेके 55% की रेंज एक सेफ साइड होगी। यानी अगर हम रिटन में अगर देखें तो फिर से 774 अगर आप देखें तो, एंड फाइनल जो जनरल कोटे का जो कट ऑफ है, जनरल कोटे का 982। इसका मतलब 2019 और 2020 से ज्यादा, लेकिन फिर भी 50% से ये कम कट ऑफ है फाइनल रिजल्ट का, फाइनल कट ऑफ का। तो अगर आप देखेंगे तो 982 अगेन 2025 ग्रैंड टोटल में से, 774 1750 में से, एंड 98 आउट ऑफ 200 मार्क्स। सो ये प्री, मेंस और इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू की कहानी। यानी फिर से अगर हम देखें तो 55% यहाँ पे एक सेफ स्कोर माना जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 50%, और अगर आप देखें यहाँ पे भी 50% से लेस देन, लेकिन हम एक टारगेट बना के चलते हैं अपनी प्रिपरेशन में कि 50% मेंस एंड ओवरऑल 50% विद इंटरव्यू। तो सेम स्टोरी है 2018, 19 एंड 20 की। और थोड़ा पीछे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं कि 2017 में क्या कंडीशन थी। वेल 2017 में 105, इसीलिए मैंने आपको बोला कि 55% जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसका रीजन यही था, क्योंकि 2017 एक ईयर ऐसा था जब प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो जनरल कोटे की 105 गई। 105 का मतलब आप इसे 53% मान लें लमसम, 53 यानी 106। और ओबीसी की अगर आप देखें तो 102 है ओबीसी की, एससी एसटी की फिर से काफी कम है। तो यहाँ पे भी 53% मार्क्स यहाँ पर हैं। एक तरह से हम अगर देखें तो 100, यानी 105 आउट ऑफ 200। तो सेफ साइड है 55% फिर से। मेंस में अगर आप देखें तो 809 है। अच्छा, मेंस यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, यानी मार्क्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है कट ऑफ। तो अगर आप देखें तो लमसम 50% को टच कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 1006 इंक्लूडिंग इंटरव्यू, यानी 2025 में यहाँ पे 50% पर आके बात बन रही है। तो इसीलिए हमने आपको बोला कि 50% आप एक सेफ जोन मान के चलें, क्योंकि पता नहीं होता किस ईयर अचानक मेरिट जो है उसकी कट ऑफ बढ़ जाए, पेपर आसान आ जाए। लेकिन वो सभी के साथ है, जब पेपर आसान होगा तो ऑब्वियसली वो कट ऑफ भी बढ़ जाएगी, जब पेपर टफ होगा तो कट ऑफ अपने आप नीचे चली जाएगी। इसीलिए हमने आसान, इजी और टफ, कितना टफ हो सकता है उसके बीच पे स्टडी करके हमारे एक्सपर्ट्स की टीम ने पिछले 10 सालों की मार्कशीट और उनके जो कट ऑफ थी, टॉपर्स की जो मार्कशीट थी, उसके ऊपर काफी अच्छे से अध्ययन किया हमारी टीम ने। और ये एक तरह से जस्ट निकाला कि ये एक सेफ स्कोर होगा अगर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू में जाते हैं। 55%, देन मेंस 50%, देन फाइनल 50%। वेल उसके बाद और चलते हैं थोड़ा पीछे और देखते हैं 2016 का। अगर फ्रेंड्स हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1116, यानी 1116 अगर कट ऑफ है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लमसम एक तरह से 58% पर आ जाती है ये कट ऑफ। और यहाँ पे अगर 58% पे कट ऑफ आती है तो इसका मतलब उस साल पेपर बहुत इजी था। एंड नो डाउट 2016 का पेपर काफी इजी पेपर था। हमारी क्लास जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी 2016 में, तो हमारी क्लास में से, हमारे पढ़ाए हुए क्लास नोट्स में से ही सीधे सीधे 20 से 25 क्वेश्चंस आ गए थे।
तो काफ़ी ईज़ी पेपर था और हम यही सोच के चल रहे थे कि शायद इस बार जो कट ऑफ है, वो शायद 120 प्लस जाएगी। लेकिन जब हमने यूपीएससी ने जब ये रिलीज़ की अपनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की लिस्ट, तो हमने देखा 1116, तो हमें बिल्कुल आइडिया था 120 प्लस पे कट ऑफ गई होगी क्योंकि पेपर काफ़ी ईज़ी था। तो आप लोगों को मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप 116 से घबराएँ नहीं। अगर हम बोलते हैं कि 55% एक सेफ टारगेट है, तो अगर पेपर ईज़ी आता है तो ऑटोमैटिकली आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी, 3 से 4% आपके मार्क्स भी बढ़ जाएँगे। क्योंकि जब पेपर ईज़ी है तो वो सबके लिए ईज़ी है और आपके लिए भी ईज़ी होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन 55% लेवल की है, तो पेपर ईज़ी आने पे वो अपने आप 58-59 पर टच कर जाएगी। सो वेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन फिर से अगर आप देखें तो मेंस में 787 फिर से काफ़ी कम है, 50% से कम है ये, और 988 अगर आप देखें तो फिर से 50% से कम है, 2025 ओवरऑल जनरल कोटे की रैंक। और उसी तरह से आप देख सकते हैं ओबीसी 110, प्री में एससी 99.34, एसटी 96, एंड अगर आप देखें तो जनरल कोटे से फिर कम, मेंस में ओबीसी 745, एससी 739, एसटी 730, एंड फाइनली अगर आप देखें तो 988, 951 काफी बड़ा एक गैप है फाइनल सिलेक्शन में, वो जनरल कोटे और ओबीसी का, यानी 955 और 988, तो अप्रॉक्स अगर हम मान के चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 प्लस मार्क्स का गैप है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एससी और ओबीसी के बीच में 951 और 937 लमसम 10 से 15 मार्क्स का गैप है। और एसटी की अगर बात करें तो फाइनल सिलेक्शन जनरल कोटे से 65 नंबर्स का गैप, 65 से 68 नंबर का गैप आप देख सकते हैं। तो वेल, चाहे आप किसी भी कोटे से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि आप अपने टारगेट जो है वो जनरल कोटे के बराबर लेकर चलें। आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छी तैयारी करें, बहुत अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें कि सेल्फ स्टडी पे बहुत बिलीव करें। गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, नो डाउट। कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल होता है कि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। पहाड़ जैसी तैयारी को बहुत शॉर्टकट में आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन वो जो आपको दिया गया, वो करना आप ही को है। इसीलिए आप वेल प्लान्ड तैयारी करें, बहुत अच्छा मैनेजमेंट बनाएँ, बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाएँ, बहुत अच्छा अपना शेड्यूल बनाएँ डेली का, किस तरह से आपको पढ़ना है, और छोटे-छोटे टारगेट आप सेट करें। अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करें और प्रीलिम्स का जो एक स्टाइल है, मेंस की जो स्ट्रैटेजी है, इंटरव्यू का जो एक पैटर्न है, उसको बहुत अच्छे से जज करें। यूपीएससी एक चक्रव्यूह है और उसको तोड़ा जा सकता है अगर आप वेल प्लान्ड प्रिपरेशन करते हैं अपने एग्जाम्स में। तो वेल स्टूडेंट, होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा, एंड आप हमारे बैच को ज्वाइन करें। ऑनलाइन हमारे बैचेस चलते हैं जिसमें हम बहुत छोटे-छोटे बैच बनाते हैं, 4 टू 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, ताकि हम स्टूडेंट्स पे फोकस कर पाएँ। क्योंकि जब ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, वो म्यूट हो जाते हैं और वो अपनी बात को नहीं पूछ पाते। छोटे बैचेस में स्टूडेंट पूरी क्लास में इंटरेक्शन कर पाता है फैकल्टी के साथ, उससे पूछ पाता है, बात कर पाता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़े जो ब्रांड्स हैं, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, ये मैटर करता है। इसीलिए आप अपने पे बिलीव, अपने पे विश्वास रखें और वहाँ जॉइन करें जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी कमजोरियों पे, आपकी वीकनेस पे काम हो रहा है। तो वेल स्टूडेंट, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़रूर लाइक करें एंड जॉइन करें पुनीत भाटिया एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, जिसके बैचेज़ एवरी मंथ 10th एंड 25th डेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। छोटे-छोटे बैचेस बनाते हैं जिसमें हम राइटिंग स्किल्स की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रिटन एग्ज़ाम ही वो एक सक्सेस की है जो आपको जीत दिलाएगी। और पूरे आपके प्रिपरेशन के दौरान हम आपकी पर्सनैलिटी को
डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि उस इंटरव्यू सेशन, वो जो 30 मिनट्स का सेशन है, उसके पीछे की जो 1 साल की जो मेहनत है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आधे घंटे के इंटरव्यू के लिए जब आप 10 दिन की कोई इंटरव्यू की क्लास जॉइन करते हो, तो शायद आप अपनी कमजोरी और वीकनेस को उतने अच्छे से पहचान ना पाओ। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको हर क्लास में आपके साथ कुछ इस तरह की बातें पूछी जाएँ, जो आपको आने वाले टाइम में इंटरव्यू में हेल्प करें। तो वेल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रॉम माय साइड।